जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस में आए हुए पिछले वर्षों के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। 15-15 क्वेश्चन का सेट, जैसा कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस है उसमें 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 25 रीजनिंग के आते हैं, 15 कंप्यूटर के आते हैं और 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट के हम प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट इस चैनल पर करने वाले हैं। जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि सारे वीडियो उसके पास आ जाए। और जिसने पहले थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़े, ताकि ये जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के भी रीजनिंग के भी, ये सारे आपको अच्छे से समझ में आने लगे। और इस चैनल पर हमने कंप्लीट बेसिक कैलकुलेशन वाला पोर्शन, उसके बाद अरिथमेटिक मैथ्स के पोर्शन और एडवांस मैथ्स भी कंप्लीट इस चैनल पर हमने करवा रखा है। तो आप पुराने वीडियो भी देखें और उसके बाद ये आप प्रैक्टिस सेट देखोगे तो इसका आपको फायदा मिलेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन आप खुद स्वयं कर पाओगे थ्योरी पढ़ने के बाद। तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करना है ताकि अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। आज देखते हैं हम इसका अगला सेट 5 सेट हो चुके हैं मैथ्स के 15-15 क्वेश्चन के। आज छठा सेट रहेगा इसमें, है ना। और जैसे कि अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं और भगवान गणेश से हम कामना करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि इस बार 2023 में आपकी सभी की जॉब लगे, है ना। दिल्ली पुलिस, क्योंकि एसएससी जीडी के भी लगभग 84,000 से ऊपर पद आने वाले हैं, तो उसमें आप जरूर जॉब लोगे। ईमानदारी से अगर मेहनत करोगे तो बिल्कुल आपको 2023-24 में वर्दी मिलनी ही है। तो आइए देखते हैं हम अगला सेट। मैथ्स के जो अगला सेट है मैथ्स का, इसमें जो 15 क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन क्या है देखें आप ध्यान से। पहले खुद से करने का प्रयास करें और उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखें। क्या दिया गया है, यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है। इनमें से हमें बताना है कौन सी एक विषम संख्या है। तो देखते हैं हम, अगर x और y सम संख्या है, जैसे हमने यहाँ पे x का मान ले लिया, मान लिया जाए 4 और y का ले लिया मान लिया जाए 6, क्योंकि दोनों सम संख्या है, हमें दोनों सम लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं, x का मान y का 6 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30 और इसमें एक प्लस करते हैं तो 31। हमें विषम संख्या मिली और हमें विषम ही बताना है, तो ये पहले ही ऑप्शन से सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम रखते हैं x का मान 4, यहाँ पे रखते हैं 6, तो 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा, जो कि सम मिलेगा। वैसे यहाँ पे भी हम अगर चेक करते हैं तो हमें सम संख्या मिलेगी। यहाँ पे भी देखते हैं 3x का मान अगर हमने 4 रखा और y की जगह पे 6 रखा तो कितना हो जाएगा, 3 × 12 = 6 18, एक सम संख्या प्राप्त होगी। वैसे यहाँ पे भी सम संख्या प्राप्त होगी, सिर्फ एक पहला ऑप्शन ऐसा है जिसमें मान रखने पे एक विषम संख्या प्राप्त होगी, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। क्या है, प्रथम 100 पूर्णांक संख्याओं में एक अंक कितनी बार आता है। तो ध्यान से समझें, यहाँ पे एक कितनी बार आएगा। जैसे हमने अगर फर्स्ट लाइन लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 1 कितनी बार मिला हमें, 2 बार। वैसे दूसरी लाइन अगर हम लिखते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें एक कितनी बार मिला हमें, 2 तो ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 बार इसमें मिल गया और 2 इसमें हो गए, तो कितने हो गए, 12 अपने को एक एक मिल गया है इसमें, है ना, क्योंकि एक ये और एक ये 2 और 10 इसमें 12। वैसे अब अगली जो भी लाइन लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 21, तो उसमें यहाँ पे हर बार आना ही है। अब 31, इसमें आगे अब कहीं पे भी 1 नहीं मिलेगा अपने को, फिर 31 वाली में मिलेगा। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं 41 वाले में मिलेगा, 51 61 71, वैसे 81 91 और अंत में जो 100 आएगा उसमें मिलना है। तो 1 से 100 तक अगर हम काउंट करें तो 12 तो ये हो गए थे, उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक ये मिलना है 21, तो कितनी बार मिलना है 1 इसमें, 21 टाइम।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21, है ना। एक बार और काउंट कर लेते हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये कितना 2, उसके बाद 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गए 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। तो 1 से 100 तक कितनी बार मिलना है? 21 बार। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया हमें? 0.07 का स्क्वायर और फिर 0.07 का वर्ग अगर हम करें तो क्या आएगा? देखो यहां पे ध्यान से समझें आप। इसका वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, जो कि यहां पे पॉइंट आएगा 2 संख्या के इधर। इसका वर्ग करेंगे तो 4 संख्या के इधर पॉइंट आना है। यहां पे आएगा कितना हो जाएगा? ये 49। इनको अगर प्लस करते हैं तो 9494, तो ये क्या हो जाएगा? 4949 पॉइंट के बाद। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? क्या दिया गया है क्वेश्चन? 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? 2000 के अगर हम गुणनखंड करें, टोटल इसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है, फैक्टर की संख्या। तो आइए देखते हैं हम इसके फैक्टर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2000 को अगर हम काटे पहले तो 2 से कटेगा, ये फिर से 2 से कटेगा, फिर से 2 से कट जाएगा, फिर से 2 से कट जाएगा, ये अब 5 से कटेगा, 5 दून 10, 5 आम 25, फिर 5 से कटेगा और फिर 5 से कट जाएगा एक बार में। तो 2 की घात कितनी हो गई है? यहां पे 2 से कटा था, 2 की घात 4 और यहां पे कितना हो गया? 5 की घात 3 इंटू में। तब इसके लिए फार्मूला होता है p+1। ये p क्या है? यहाँ पे घात जो आती है, q+1। वैसे अगर आगे भी चले तो r+1 डैश डैश डैश। तो p की जगह पे क्या रखेंगे? 4+1। कुल गुणनखंड निकालने का फार्मूला होता है ये। और q की जगह पे क्या रख देंगे हम? यहाँ पे 3। तो 3+1, 4 और 1 5 और ये 4, तो कितना हो जाएगा? 5 चुक 20। तो इसके कुल जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 20 होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास क्या है? एक सिंप्लीफिकेशन का ही है, सरलीकरण का। इसका भी एक फार्मूला होता है जो कि सभी को याद होगा। पिछला जो सेट लगाया था हमने उसमें भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। देखो यहाँ पे ये क्या है? a का क्यूब बनेगा प्लस b का क्यूब बनेगा और बटे में क्या है? a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनता है, इसके बराबर क्या होगा? a प्लस बी। तो हमें कुछ नहीं करना है, a और b को जोड़ देना है। a का मान 27 और b का मान कितना? 23। प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे होंगे सभी का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है? हर एक क्वेश्चन को खुद से सोल्व करके देखना है ना, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। पहले आपको खुद से करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्या दिया गया है? यदि पी की आई का 40%, पी की आई का कितना? 40% क्यू की आई के 75% के बराबर है। क्यू की आई के कितने? 75% के बराबर है। तो क्यू तथा पी की आई, तो क्यू की आई पी की आई का कितना प्रतिशत है? ठीक है, पहले तो इनका रेशियो निकाल देंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये 5 से कट जाएगा 15 40 और ये 5 से कटेगा कितनी बार में? 15 बार में। तो ये आ जाएगा p बटे में q, मतलब p का मान तो कितना है? 15 और q का मान कितना गया? 8। अब क्या बोला गया है? q की आई p की आई का कितना परसेंट है? तो q की आई ये ऊपर आएगी, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? p से। ये बटे में आएगा 15 और इनटू में हम क्या करेंगे? 100। ये कट जाएगा 5 3 15 और ये 5 दून 10, तो कितना हो जाएगा? 8 दून 16, 160 बटे में 3। 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15। यहाँ पे कितने बच गए हम? 1। तो 3 तिया 9, फिर कितने बच गए? 1। 3 तिया 9, ऐसे आता रहेगा। तो कितना जाएगा?
53.33%। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत के मैंने जो इसकी थ्योरी क्लास करवाई है उसमें कंप्लीट डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि यहाँ पे जैसे पूछा गया था कि जो क्यू की आई है वो पी की आई का कितना प्रतिशत है, तो ये जिसका पूछा है उसको तो ऊपर रखेंगे, कंपैरिजन पी से किया गया था इसलिए उसको बटे में रखा हमने और उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, और आप ये सेट लगाओगे, प्रत्येक वीडियो देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पिछले वर्षों में आए हुए हैं। आपको देखने को मिलेगा कि हर एक सेट में जैसे 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन तो लगभग बिल्कुल आसान मिलेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपको थोड़े अच्छे मॉडरेट लेवल के मिलने हैं। और अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो वो जो 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं कठिन, उनको भी आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। इसलिए आपको पर डे आपको ये 15 क्वेश्चन के जो लेक्चर वीडियो मिल रहे हैं इनको देखना है, जीके का भी रीजनिंग का भी। और रीजनिंग में तो क्या करना है, रीजनिंग की तो एक बार थ्योरी पढ़नी पड़ती है और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट ही देने पड़ते हैं। जैसे कि 25 क्वेश्चन के हम यहाँ पे लगवा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उनके आपको अब जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगाओगे तो आपके सारे चैप्टर उसमें रिकॉल हो जाते हैं, रिवाइज हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, आपको पर डे इसका टेस्ट जो रीजनिंग का भी डल रहा है उसको भी देखना ही है। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है, ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है। ए और बी की आयु का अगर हम रेशियो देखें तो वो कितना आ रहा है, 9:5, 9:5 है। बाद में धनराशि, यदि ए बी को 10 रुपए देता है, मतलब ये आयु का अनुपात नहीं है, ये क्या है, क्वेश्चन अलग दिया है थोड़ा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बहुत जल्दी कर पाते हो। देखो ए और बी की जो अनुपात है, इनके पास जो धन है उसका 9:5 है। धनराशि में यदि ए बी को 10 रुपए देता है तो उनके पास राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। आरंभ में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे भी अगर दें, जैसे हम डायरेक्ट अगर करें तो यहाँ पे अगर 45 है, ये इसको 10 रुपए दे देता है, तो अब इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 35, और इसके पास भी कितने हो गए, 35। तो इनके पास जो धन है उसका रेशियो क्या जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। बाकी किसी में भी ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ए ने बी को अगर 10 रुपए दे दिए तो इसके पास तो बचेंगे 25 और इसके पास हो जाएंगे 35, तो अनुपात 1:1 नहीं आएगा। वैसे यहाँ पे अगर 60 है, इसने 10 इसको दे दिया तो ये 60 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो यहाँ भी नहीं आएगा। इसने 10 इसको दे दिया तो इनका भी अनुपात 1:1 नहीं बनेगा, परंतु ऑप्शन ए में बन रहा है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, इसको आप क्या कर लेते हैं हम, जैसे कि इसको 9x और इसको 5x मान लेते हैं। अब ए ने इसको 10 रुपए दे दिए तो यहां से तो 10 हटा दो, इसके पास 10 आ जाएंगे, तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 आ जाता है। इसको सोल्व करके x का मान निकाल लेंगे। अब हमने 9x और 5x मान लिया उनको, ठीक है। तो 1 का गुना इधर करेंगे 9x आएगा, माइनस का 10 आएगा, इसका गुना इधर करेंगे 5x प्लस का 10 आएगा, ये 5x इधर आके माइनस होगा 4x हो जाएगा, 10 उधर जाके प्लस होगा 20 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 4 5 20। अब यहाँ पे अगर हम रखते हैं इसमें मान तो ये कितना हो जाएगा, 5 रखेंगे 9 5 45, और यहाँ पे अगर x की जगह पे 5 रखेंगे 25, तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएंगे 45 और 25। मतलब ए की जेब में पहले 45 रुपए है और बी की जेब में कितने हैं, 25 रुपए है। इसने इसको 10 रुपए दे दिए तो उनका जो रेशियो होगा उनके पास जो धन है उसका बाद में वो 1:1 हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप बिना पेन चलाए भी ऑप्शन से इसको कर सकते थे, पर इतनी स्पीड में आप तभी कर पाओगे जब आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे पहले डिटेल में हर एक चैप्टर की। क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन, 43, 21, 68, 97, 39, x का औसत दिया है 52, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इन सबको हम प्लस करेंगे, 43 प्लस 21 प्लस 68 प्लस 67 प्लस 39 प्लस x, बटे में जितनी संख्या उनसे भाग देंगे, 1 2 3 4 5 6, और बराबर में कुल संख्याओं को अगर जितनी संख्या उनसे भाग देते हैं तो एवरेज आ जाता है औसत, जो कि हमें दिया है 52। यहाँ पे इन सबको अगर जोड़ें तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24, 24 और 1 25, 25 3 28 का 8 हासिल कितना आ गया हमारे पास 2।
तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 और 6 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 4 23 हो गया। अब यहाँ पे प्लस 1 से करेंगे और 6 का गुना उधर जाके हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31। ये 238 उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा और 1 से का मान आ जाएगा। 312 माइनस 238 घटा देते हैं, 12 में से 8 गए 4 बचे, इसके बाद 1 इधर दे दिया था, तो 30 में से कितने गए, फिर यहाँ पे वैसे 10 बचा, 10 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, 1 इधर दे दिया, 2 में से 2 गए 0, तो 74 इसका कुछ मिस्टेक करिए हमने माइनस करने में, देखते हैं, या फिर गुना करने में कितना, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31, और ये घटाएंगे तो 12 में से कितने गए, ठीक है, 30 में से 23 जाएंगे, 7 बचेंगे, 74 ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे प्लस करने में मिस्टेक तो नहीं हुई है, 39, हाँ यहाँ पे हमने लिखने में गलती कर दी है, 67 लिख दिया, ये जबकि 97 है, तो इसको डबल से हम प्लस करते हैं। क्या होगा देखो, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16, 16 और 8 हो जाएंगे यहाँ पे 24, 24 और 1 25, 25 3 28 का 8 हासिल 2, 5 5 और 9 कितने हो जाएंगे, 14, 14 6 20 और 2 हो जाएंगे हमारे पास कितने, 22, 22 और 4 26, बटे में कितना आ जाएगा, प्लस 1 से है, ये 6 का गुना इधर होगा, तो ये तो 312 जो आया था वो हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस होगा, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा, 312 माइनस का 268, 12 में से 8 गए, कितने बचे, 4, और इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं, वैसे ऑप्शन में 44 इकाई के स्थान पे 4 वाला यही दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा, 44 बचेगा यहाँ पे, इसमें से घटाएंगे तो, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, एक विक्रेता ने बैंक में कुछ राशि जमा कराई, पहले 3 वर्ष के लिए रेट क्या है, तो साधारण ब्याज का सवाल है, और इसमें क्या होता है, जब भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल होता है तो उसमें प्रत्येक वर्ष ब्याज बराबर बराबर मिलता है, परंतु यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 वर्ष के लिए रेट क्या है, 6%, तो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा रेट में इनका गुना कर लेंगे, रेट का और समय का, 18% हो जाएगा। उसके बाद अगले कितने वर्ष का, 3 वर्ष का 9%, तो 9 या 27% ये हो जाएगा। उसके बाद 6 वर्ष की अवधि के पश्चात, 3 और 3 6 वर्ष हो गए, ये 3 और ये 3 कितने हो गए, 6 वर्ष, 6 वर्ष के पश्चात दर क्या हो जाएगी, 10%, और टोटल कितने वर्ष के लिए दिया गया है उधार, 9 वर्ष के लिए, तो 6 तो हो गए, पहले बचे कितने, 3, तो 3 वर्ष के लिए रेट हो जाएगी 10%, तो 3 में 10 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30% रेट। अब टोटल अगर हम जोड़ दें इनको, तो 8 7 कितना, 15, 15 6 हो जाएगा 21, 21 का सॉरी ये 30 था, तो 7 और ये 8 कितना, 15 का 5 हासिल 1, ये हो जाएगा 2 2 4 और 3 कितना हो जाएंगे 7, 75%, तो कुल 75% ब्याज लगना है। 1650 रुपए क्या है, साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो उसे कितनी राशि जमा कराई थी, तो हमने मान लिया कि उसने P जमा करवाई थी, इसका कितना ब्याज मिला है, 75% टोटल, जो कि हमें कितना दिया है, 1650 रुपए। यहां से अगर प्रतिशत हटा दें हम, तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, और ये कट जाएगा, 25 या 75, 25 चुक 100, 3 का गुना यहाँ पे कर, 3 से इसको काट देंगे, 3 5 15, 3 5 15, 1 0 एजिटी, 4 का गुना कर देंगे उधर ले जाके, तो प्रिंसिपल आ जाएगा, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 5 20 2 22, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 2200 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 दिया गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये भी, साधारण ब्याज का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण, तो कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है चीनी की, 20% की। अगर पहले 100 कीमत थी तो अब कितनी हो गई, 120। रेशियो अगर निकाले इसका, तो ये 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 6 12, ये कीमत का रेशियो है। ध्यान रखना, खपत का रेशियो इसका उल्टा होगा। खपत का रेशियो क्या होगा, अब यहाँ पे 6:5 होगा, ठीक है। 120 रुपए में कितनी, 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। अब यहां पे अगर देखें हम खपत, तो कितनी हो रही है, 1 कम, पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी दी है, 3, ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है।
तो मतलब पहले कितनी चीनी खरीद पाता था, यहाँ पे 3 का गुना करें तो 18 किलोग्राम खरीद पाता था उतने ही रुपए में, 120 रुपए में, और अब खरीद पाता है कितना, 15 किलोग्राम। मतलब रुपए पहले से ही ये 120 रुपए थे और कीमत में वृद्धि होने के बाद भी उसके पास 120 रुपए ही है, पर उसकी वजह से, कीमत में वृद्धि होने की वजह से 3 किलोग्राम कम खरीद पाता है। पहले 18 केजी खरीद लेता था 120 रुपए में, और अब कितना खरीद पा रहा है, 15 किलोग्राम। तो हमें बताना है चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, मतलब नया भाव बताना है। तो कितना, 120 रुपए में कितने, 15 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम की प्राइस बतानी है। 1 किलोग्राम की प्राइस क्या हो जाएगी, 120 बटे में 15, तो 15 8 120, मतलब 8 रुपए पर केजी है नया भाव इसका। और पुराने की बात अगर हम करें तो इससे डिवाइड कर देंगे, 120 यहां पे रख देंगे इसके बराबर, तो पुराना भाव हो जाएगा। हमसे नया पूछा था जो कि क्या हो जाएगा, 8 रुपए पर किलोग्राम। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। हमने उसका जो सीपी है वस्तु का वो कितना मान लिया, 100। अब वो अंकित मूल्य जो उस पर एमआरपी डालता है, अंकित मूल्य उस पर कितना बढ़ा के रखता है, 60%। तो 60% बढ़ाएंगे इसका, 100 का 60% 60 होगा, मतलब 160 रुपए उस पर अंकित मूल्य डाल दिया एमआरपी। और फिर यहां से 30% का डिस्काउंट दिया, तो यहां से 30% का डिस्काउंट देना है। अगर इसका हम 30% निकालते हैं तो 10% 16, तो 30% 48। 48 का डिस्काउंट दे दिया इस पे, मतलब 112 रुपए में बेच दिया। तो यहां से अगर देखें तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है, क्योंकि लाभ जो होता है वो सीपी पे गणना की जाती है, एसपी, मतलब 100 में खरीदा और 112 में बेच दिया। तो कितने परसेंट का, 100 पे 12 का फायदा, मतलब 12% का ही हुआ, क्योंकि 100 पे 12 का फायदा मतलब इसको ऊपर रखेंगे, बटे में सीपी रखेंगे और इनटू में 100 रखेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाना है। तो कितना आ जाएगा, 12%। तो आंसर क्या आएगा हमारा इस क्वेश्चन का, 12%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, एक त्रिभुज का परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर है। एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। तो आइए देखते हैं हम। एक त्रिभुज है ऐसे, इसका परिमाप, इसकी भुजाओं को अगर हम ए बी सी मान लेते हैं तो इनका योग कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर। और एक भुजा 11 सेंटीमीटर दे दी, मान ली जाए इसको दे दी 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी का मान हम 11 रख दें तो ए प्लस बी का मान हमारे पास आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 29 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, उनका अंतर, मतलब ये जो दो भुजाएं इनका डिफरेंस है, ए माइनस बी हमें दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर ये दो भुजाएं भी आ जाए हमारे पास तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इन दो समीकरण को हल करके हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी इस तरह से इक्वेशन आ जाए, हमारे पास दो संख्याओं का योग पता चल जाए और उनका अंतर पता चल जाए, तो यहां से ए का मान डायरेक्ट अगर हम निकालें तो इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 29 और 3 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16। और बी का मान निकालने के लिए इनके अंतर का आधा, 29 में से 3 घटाया हमने 26, 26 का आधा 13। तो ये जो भुजाओं की लंबाई आ गई है, ए का मान तो 16 आ गया है और इसका मान कितना आ गया, 13। अब हमें ज्ञात करना था इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में एस, जो विषम बाहु त्रिभुज होता है उसके एरिया का फार्मूला होता है, यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगता है। तो क्या होता है ये ध्यान से समझे, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये एस क्या है यहाँ पे, परिमाप का आधा। तो परिमाप 40 था तो 40 का आधा रख देंगे यहाँ पे, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। एस में से कितना, 20 में से घटाएंगे ए इसको माना है 16 और ये कितना हो जाएगा 20 माइनस
13 और ये हो जाएगा 20 माइनस 11। इसको सोल्व कर देते हैं। 20 में से 16 गए कितने बचे 4, फिर 20 में से 13 गए कितने बचे 7, 20 में से 11 गए कितने बचे 9। अब यहाँ पे 9 का तो वर्गमूल बाहर 3 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा और इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणित 5। तो इसका भी बाहर कितना आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा। रूट में बचेगा सिर्फ 5 और 7, 5 7 35, 3 दून 6, 6 दून 12। तो 12 रूट 35 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें थोड़ी हमें कैलकुलेशन ज्यादा दी गई थी। ठीक है, तो इस टाइप का हर एक, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्जाम दोगे, उसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन को तो आपको अच्छे लेवल के डालेंगे, जिसमें लेवल के कुछ नहीं, मॉडरेट होंगे। अगर आपकी अच्छे से तैयारी होगी, ईमानदारी से आप अगर प्रत्येक सेट लगाते हो, थ्योरी पढ़ते हो, पर डे आपका मतलब मोटिव है कि आप अगर 100 से 150 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और वैसे हमारी जो ऑफलाइन क्लास चलती है उसमें पर डे हम 40 से 50 क्वेश्चन एक ही क्लास में करते ही हैं, और ये 15 क्वेश्चन डेली आपको मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दो रेलगाड़ियां P तथा Q X तथा Y से, मतलब दो रेलगाड़ियां हैं P और Q, दो शहर ये X Y से, यहां से P चलती है, यहां से Q चलती है, दो रेलगाड़ियां। ठीक है, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ियां मिलने के पश्चात, मान लीजिए ये यहां से चली और यहां पे किसी बिंदु पर दोनों रेलगाड़ियां मिल गई। मिलने के पश्चात Y तथा X स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः, मतलब इसको जो ये A आ रही थी, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, फिर 5 घंटे, और इसको कितने लगे, 4 घंटे 3 मिनट। किसको लगे 4 घंटे 3 मिनट, B को। इधर यहां तक Q को यहां तक पहुंचने में फिर 4 घंटे और 3 मिनट लगे। ठीक है, इधर यहां पे दोनों यहां पे मिल गई पहले, जैसे P यहां से चली यहां तक आ गई और Q यहां से यहां तक आ गई। अब दोनों यहां पे मिली, मिलने के बाद X को यहां तक पहुंचने में 5 घंटे, और ये जो Q है इसको यहां तक पहुंचने में कितने घंटे लगे, 4 घंटे 3 मिनट लगे। यदि रेलगाड़ी P, मतलब पहली रेलगाड़ी की जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो Q की गति हमें ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के सवाल के लिए एक फार्मूला होता है, S1 बटे में S2 बराबर रूट में T2 बटे में T1। तो अब यहां पे ध्यान से समझे आप, देखो S1 का मान, जो एक P पहली जो ट्रेन है उसकी चाल कितनी दी है हमें, 54, वो रख देंगे यहाँ पे, इसको हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे T2, इसको समय रखना है, और समय यहाँ पे जैसे घंटे और मिनट है, तो 4 घंटे में कितनी मिनट हो जाएगी, यहाँ पे अगर इसको मिनट में हम चेंज करते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में कितनी हो जाएगी, 6 चुकी 24, 240, और इसमें कितना करना पड़ेगा हमें, प्लस 3 मिनट, तो कितनी हो जाएगी 243 मिनट। और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो 5 घंटे में कितनी मिनट हो जाएगी, 60 से गुना करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए, 6 पंज 30, 300 मिनट। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये तो 54 एज इट इज लिखेंगे बटे में S2, और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम काटते हैं तो 3 8 24, 3 एकम 3, और ये 3 एकम 3 100 आ जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 9, 100 का कितना आ जाएगा 10। इसको सोल्व करते हैं, 9 6 54, 10 का गुना इधर होगा, S2 उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 60 बराबर S2। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई सेकंड वाली ट्रेन की, 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर का कौन सा दिया है हमें, दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है, वर्तमान आयु का 5:7। 4 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:9 होगा। तो यहां पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 2 का आ रहा है, ये डिफरेंस बराबर है, जिसका अंतर यहां पे वैसे 4 वर्ष बाद का अंतर दिया, और यूनिट में 2 का कितना गुना है इसका, ये 2 गुना। तो हम इसकी वर्तमान आयु अगर निकालें तो ये पहला तो 10 वर्ष का है वर्तमान में, और दूसरा कितने का है, 14 वर्ष का है। हमसे क्या पूछा है अब,
वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये वर्तमान में अगर 10 साल का है तो 14 वर्ष बाद कितना होगा, 14 प्लस करेंगे इसमें 24 का, और ये 14 वर्ष बाद कितने का होगा, 28 का। अब यहाँ पे अगर इनका अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 7 28, 6:7 होगा, जो कि ऑप्शन 4 है। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या दिया गया है, सी डी ई मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, मतलब सी प्लस डी प्लस ई तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 12 दिन में ये काम खत्म कर सकते हैं। सी की क्षमता डी से कितनी है, 2 गुनी है, मतलब सी और डी की कार्य क्षमता का अनुपात है 2:1 है। अगर ये 1 करता है तो सी 2 काम करता है ना। सी की कार्य क्षमता डी से 2 गुनी है, तथा ई की क्षमता डी से, जो ई है उसकी क्षमता डी से कितनी है, डी ई की अगर अनुपात देखें हम तो डी ई की कार्य क्षमता डी की 3 गुनी है, मतलब डी की अगर 1 है तो इसकी कितनी है, इससे 3 गुनी है ई की। तो अगर हम यहां पे सी डी ई का अनुपात निकाले कार्य क्षमता का, कितना आएगा, 2:1 इसका गुना यहां पे, इसका यहां पे, इसका यहां पे 3, तो ये इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर एक दिन में, सी एक दिन में 2 काम करता है, डी एक दिन में 1 काम करता है, और ई एक दिन में 3 काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 और 1 3, 3 3 6। अब यहाँ पे ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तीनों की इफिशियंसी एक दिन की 6 और 12 दिन तक काम करते हैं लगातार, तो काम खत्म हो जाता है, मतलब 12 छंग 72, तो टोटल काम आ गया। अब ई अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा, हमसे ई का अकेले का पूछा है। ये काम ई अकेला करे तो कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम को हम क्या करेंगे, जो टोटल काम आया इसको 3 से, ई की इफिशियंसी से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24, तो इसको कितने दिन लगने वाले हैं, 24 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन ए है, और यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये आज की क्लास के हमारे 15 क्वेश्चन मैथ्स के कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरह से हम 15-15 क्वेश्चन पर डे इस चैनल पर डाल रहे हैं, जो कि दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इनसे आप अपना आकलन कर सकते हो कि अभी आप कितने पानी में हो। आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है और लास्ट में चेक करना है अपने आपको कि 15 क्वेश्चन में से हमारे कितने सही थे और कितने गलत थे। आपको कोशिश करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके सही हो। और कुछ इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हमारी ऑफलाइन बैच चलती है और जिसमें हम बहुत डिटेल में, बहुत जीरो लेवल से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स का फाउंडेशन, रीजनिंग और जीके और साथ में इंग्लिश वगैरह भी जिस एग्जाम में आती है, हिंदी, कंप्यूटर, प्रत्येक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में करवाने वाले हैं। बिल्कुल शून्य लेवल से बैच स्टार्ट हो रही है और बैच की जो डेट है, कब से स्टार्ट हो रही है, जैसा कि यहाँ पे आपको बैच स्टार्ट हो रही है दिनांक 2 अक्टूबर 2023 सोमवार। समय क्या है, 8:30 से 12:30, मतलब ये तो जो आपकी क्लास रहेगी 8:30 से 12:30, ये तो सभी के लिए 4 घंटे की क्लास रहनी है। और इसके बाद भी आपकी क्लास रहती है 1 घंटे की, जिसमें जो करंट में एग्जाम चलती है, जैसे अभी दिल्ली पुलिस करंट में एग्जाम आने वाली है, SSCGD आने वाली है, तो उसका एक प्रैक्टिस सेट या फिर उसके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पर डे इसमें करवाए जाते हैं। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर नजदीक में है तो, नहीं तो हम यूट्यूब पे पूरा कंटेंट फ्री में आपको करवाने वाले ही हैं, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। परंतु आपको क्या करना है, इन वीडियो को थोड़ा शेयर करना है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और भी वीडियो बनाने की कोशिश करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें हर एक सब्जेक्ट के, मैथ्स के भी आपको जैसे जितने भी चैप्टर है उनके डिटेल में थ्योरी मिले, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।